हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ओपन करने वाला हूँ। बेसिकली बहुत बार कमेंट आए गए हैं, तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे वीडियो मैंने बनाया भी नहीं है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ आप दो एकेडमिक प्रोग्राम या फिर जिसे आप बोल सकते हैं डिग्री कर पाएंगे कि नहीं। तो 2022 में ये यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली में, जिसका ऑफिस है, अप्रैल 2022 में ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। तो कई बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये देखिए, बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो लेट मी ग्रैब ए पेन। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, बैकग्राउंड इसका, जिसमें बताया गया था कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपेरिमेंटल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल, ऑफ कोर्स एंजॉयबल। यानी कि बाहर नहीं लगनी चाहिए पढ़ाई, इसको डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए और छात्र पे केंद्रित रखने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को बदलाव किए गए हैं। हालांकि देखिए, दिखने में बहुत देखने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन जैसा कि मैंने चर्चा किया था, अभी तक इसका 1 ईयर बीएड वाला प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जो कि अभी तक 6 साल हो चुके हैं। तो इसको लेके मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। आपके 2 डिग्री वाला प्रोसीजर है, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, मैं डायरेक्ट जाता हूँ। यूजीसी ने फ्रेमवर्क दिया गया है कि फॉलोइंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर पाएँगे। तो यहाँ पे चीज़ें मैं आपके सामने दे देता हूँ। देखिए लास्ट में, द स्टूडेंट कैन परस्यू 2 full-time academic programs in physical mode, provided that in such case classes timing for one program do not overlap with the class timing of the other program। तो यहाँ पे ये बताने की ट्राई की गई है कि आप बिल्कुल 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, लेकिन इन दोनों की क्लासें हैं वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही समय पे चल रही हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप एक क्लासेस जा रहे हो 10 से 1 बजे और दूसरी जा रहे हो 2 से 6 बजे, तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है और इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंस आपको लगानी पड़ेगी, तभी आप ये डिग्री अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस अगला है, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर वन इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो ये बेसिकली इसमें है कि एक तो आप ऑफलाइन कोई कोर्स कर सकते हैं, दूसरा एक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में सेम बात आपको ध्यान रखनी है, क्लासेस ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच higher education institutes which are recognized by UGC, स्टेचुरी काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो प्रोग्राम करने वाले हो, डिप्लोमा डिग्री, ये यूजीसी के द्वारा ग्रांट होनी चाहिए, अनुमोदित होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा ये क्या होने चाहिए, अनुमोदित होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड द यूजीसी। यानी कि यूनिवर्सिटी जो भी नियम बनाए वो यूजीसी के नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए, प्रोफेशनल काउंसिल्स वेर एवर एप्लीकेबल हो। These guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs। अब इससे पहले, इसकी डेट से पहले जिन बच्चों ने 2 डिग्री कर ली है, उसका यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लिया जा सकता, यानी कि वो नल एंड वॉइड है, वो बेकार है। उसके लिए आप नहीं बोल सकते हो कि 2 ईयर वाली बीएड मान्य है। इस तारीख के बाद वाली जो डिग्रियां हैं वो मान्य होंगी। तो ये बेशक बशर्ते आपको ध्यान रखना है, क्लासेस मैच नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं बीएड के साथ में बीएसटीसी कर लूँ, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेजेंस जो है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग एक साथ मैच नहीं करनी चाहिए। अगली बात है, द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये सारे नियम एप्लीकेट नहीं होंगे। तो बेसिकली मैंने क्लियर कर दिया है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, और इसके बाद में आपका कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर मैंने कर दी हैं। थैंक्स।